कि जब हम भगवान को दाल चावल सब्जी रोटी रखते हैं तो भगवान वो दाल चावल सब्जी रोटी ग्रहण नहीं करते, परंतु वो क्या ग्रहण करते हैं, किस तरीके से ग्रहण करते हैं, आओ वो ग्रहण करने का तरीका क्या है भगवान का, वो जरा ध्यान से सुने। ये बताओ, पुष्प में माना कि ये पुष्प है, पुष्प में क्या होता है, जैसे ये है, क्या है इसमें, सामान्य फूल ले लीजिए आप, गुलाब का ले लीजिए, गेंदे का ले लीजिए, मोगरा का ले लीजिए, चंपा का लीजिए, चमेली ले लीजिए। पुष्प में क्या है, इसमें क्या क्या दिख रहा है आपको, ठीक है, और क्या है, सुंदरता है, कलर है, रंग है इसमें, ठीक है, पर एक चीज और है जो आपको दिख नहीं रही है, इसमें है हनी, शहद, क्या है इसमें, परंतु इसके शहद कोई मशीन कोई व्यक्ति नहीं निकाल सकता। यदि इसमें मधुमक्खी आके बैठ जाए तो मधुमक्खी क्या करेगी, इससे रस ग्रहण कर लेगी और वो अपने छत्ते में भर लेगी। बोलो हाँ, पुष्पों पर ही तो बैठती है मधुमक्खी, जगह जगह जाके बैठती है और सबसे क्या निकालती है, शहद। अच्छा बताइए, यदि पुष्पों में शहद है तो कोई मशीन क्यों नहीं बनी कि पुष्प डालो और शहद निकल जाए, क्यों? अच्छा ये बताओ, पुष्प में शहद है या नहीं, पर निकाल कौन सकता है, केवल मधुमक्खी। जैसे पुष्प में शहद है पर केवल मधुमक्खी उस शहद को ग्रहण कर सकती है, ऐसे कण कण में भगवान है, केवल भक्त ही उसे ग्रहण कर सकता है, केवल भक्त ही उसे देख सकता है। दूसरा, जैसे पुष्प में शहद तो है पर ग्रहण मधुमक्खी करती है और ग्रहण कर लेती है और वजन भी कम नहीं होता पुष्प का। ऐसा है कि 10 ग्राम का फूल, उस पर मक्खी आके बैठे और ग्रहण करने के बाद उसका 9 ग्राम रह जाए, ऐसा है क्या? पुष्प का एक भी रत्ती वजन घटेगा या बढ़ेगा नहीं, और पुष्प से शहद ग्रहण कर ली जाएगी। बोलो हाँ। उसी तरह जब दाल चावल सब्जी रोटी आप भगवान को रखते हैं तो जैसे पुष्प से शहद को भगवान मक्खी ग्रहण कर लेती है, ऐसे दाल चावल सब्जी रोटी बनाने वाला जो भक्त है उस भक्त के भाव की शहद को परमात्मा ग्रहण कर लेते हैं। किसने किस भाव से मेरे लिए तैयार किया, उस भाव को भगवान ने स्वीकार कर लिया और जो वस्तु है वो आपके लिए छोड़ दिया कि अब आप इसे पाओ, और वही जो भगवान को समर्पित हो गई वो हमारे लिए बन जाती है प्रसाद। वो हमारे लिए क्या हो जाता है? प्रसाद। और प्रसाद का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रा मतलब प्रभु के, सा मतलब साक्षात, दा मतलब दर्शन, प्रभु के साक्षात दर्शन का नाम ही प्रसाद है। इसलिए जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ, जगन्नाथ के भात को जगत पसारे। जगन्नाथ जी में भात की, प्रसाद की बड़ी महिमा, हमारे सनातन में प्रसाद की बड़ी महिमा। इसलिए कोई भी वस्तु खाओ पहले भोग लगा के उसे प्रसाद बनाओ, जब प्रसाद बन जाए तब खाओ, बिना प्रसाद बने उसे ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो भगवान किस विधि से खाते हैं? जिस विधि से शहद ग्रहण करती है मक्खी, मधुमक्खी, उसी तरह भक्त के भाव को ग्रहण करते हैं परमात्मा कि आपने किस भाव से। इसलिए जो भी बनाओ आप लोग, जो दाल चावल सब्जी रोटी बनाओ, पहले थाली में सब कुछ दाल चावल सब्जी रोटी निकालो, पहले भगवान को भोग लगाओ। भोग लगा के तुलसी का पत्ता डालकर, आप लोगों के यहाँ तुलसी होती है कि नहीं होती है? यदि होती है तो बढ़िया है, नहीं होती तो ये तुलसी की माला रख लो अपने पास। और तुलसी की माला है, ये तुलसी है, तुलसी का स्पर्श कर लो दाल में, सब्जी में, चावल में, अलग से ही रखो एक। जैसे तुलसी कई बार नहीं उपलब्ध हो पाती, सूख जाती है, तो तुलसी के पत्ते आप सुखा के रख सकते हैं। यदि वो भी उपलब्ध नहीं है तो तुलसी की सूखी लकड़ी रख लीजिए और वो स्पर्श करा लीजिए रोटी में, चावल में, दाल में, चटनी में इत्यादि, और भोग लगाइए। और भोग लगा करके और फिर अपने बच्चों को प्रसाद पवाइए।
नियम बनाइए कि भगवान को भोग लगाए बिना नहीं खाएंगे। शास्त्र कहते हैं कि भगवान को भोग लगाए बिना जो व्यक्ति खाता है वह पाप ही खाता है। वह अन्न भी पाप है जो भगवान के बिना है। बात समझ में आ रही है? अन्न भी पाप है यदि वो भोग नहीं लगा तो, इसलिए भोग लगाकर ही पाना चाहिए। और सब सनातनियों के घर में तुलसी और गोपाल जी तो सबके घर में होना चाहिए, और वही खाओ जो भगवान को भोग लगता है। आप लोग क्या खाते हैं? वो तो नहीं खाते जो भोग नहीं लगता, कि खाते हो? कुछ कुछ खाते हैं। देखो, जमाना खाए तो खाए, आप मत खाओ। आप क्यों खाओगे? मांसाहार हम सबके लिए नहीं बना। शेर के लिए मांस बना है, ठीक है भैया, वो रोटी नहीं बना सकता, बिल्ली रोटी नहीं बना सकती, कुत्ता रोटी नहीं बना सकता। उन जीव जंतुओं के लिए ठीक है, पर हमारे पास ईश्वर ने बुद्धि दी है, हम दूसरे तरह से अपना पेट भर सकते हैं। हमारे पास पद पदार्थ फल बहुत सारे हैं। आज एकादशी है, आज फल खा लो। तरह तरह के मीठे मीठे फल हैं। बोलो हाँ, बादाम है, काजू है, नाना प्रकार के आटा है। अब कुछ लोग कहते हैं कि भाई जीव हत्या करें, बोले पेड़ पौधों में भी तो जान होती है। तो हमारे यहाँ पेड़ पौधे काटे थोड़ी जाते हैं। बताओ, फल जो है, फल तो पेड़ का एक पका हुआ हिस्सा है ना, नहीं तोड़ो तो अपने आप पेड़ों से गिरा देता है। मतलब प्रकृति ने उसे खाने के लिए बनाया है। आप नहीं तोड़ेंगे फल तो आम का पेड़ अपने आप फल को आम गिरा देगा। बोलो हाँ, एप्पल नहीं खाओगे आप तो एप्पल अपने आप पेड़ को। अच्छा, किसान के जब गेहूं और धान पकती है तो गेहूं और धान किसान तब काटता है जब फसल पक जाती है। मतलब गेहूं का पेड़ सूख जाता है और धान का पेड़ सूख जाता है। अच्छा बताओ, किसान हरा पेड़ काटता है कि सूखा? बोलो, सूखा काटता है ना, मतलब वो पक चुका। अब प्रकृति ने उसे हमारे लिए तैयार कर दिया। गेहूं को, चावल को, दालों को हमारे लिए तैयार कर दिया। हमने पेड़ थोड़ी खाया है, वो प्रकृति ने हमारे लिए। जब देखो, शेर के लिए परमात्मा ने इस तरह से शिकार की व्यवस्था करी, तो हम मनुष्यों को बनाकर भी परमात्मा ने दाल चावल सब्जी रोटी की व्यवस्था करी कि भैया वो खाएंगे, तुम ये खाना। पर अब आप लोग क्या करते हैं? वो कुत्ते वाला भोजन आप करने लग गए। भाई, मांस खाना कुत्तों का काम है। तुम कब से तुम इंसान हो। बात समझ में आ रही है? जो परमात्मा ने हमारे लिए नहीं बनाया वो नहीं है, जो बनाया है उसे आप ग्रहण कीजिए। बढ़िया दाल चावल सब्जी रोटी खूब बढ़िया खाइए, भर भर के पेट भर भर के खाइए। क्यों मेरी माँ? मछली क्यों खाना है? किसी की हत्या क्यों करनी है? जमाना करे हत्या, ठीक है भैया, उन्हें अक्ल नहीं है, उन्हें समझ नहीं है, उन्हें जीव हत्या। हमारे यहाँ सबसे बड़ा पाप क्या है? हमारे यहाँ हत्या ही सबसे बड़ा पाप है, हिंसा। पर हमारे यहाँ अहिंसा ही परमो धर्म। हमारे वेद क्या कहते? अहिंसा ही परमो धर्म, अहिंसा ही परम धर्म है। इसलिए कोशिश करिएगा कि हम अपने घर में वो बनाएं, वो खाएं जो भगवान को भोग लगता है।